of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists. भारत दहशतगर्द मुल्क खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने चश्मकुशा सबूत दुनिया के सामने रखती है। दाइश से भारतीय एजेंसी रॉ के रवाबित, अफगानिस्तान में 66 और भारत में 1 दहशतगर्द तरबियती कैंप। कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए। इलाकाई सलामती और सीपे को नुकसान पहुंचाना बुनियादी हदफ। अफगानिस्तान में भारतीय सफारतखाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन चुके। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कर्नल राजेश पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड। 4 कलअदम तंजीमों से मुलाकात की। DGISPR ने बताया रॉ ने दहशतगर्दी के लिए $3.23 बिलियन ट्रांसफर किए। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को फंडिंग की। अजमल पहाड़ी ने भारत में ट्रेनिंग लेने का एतराफ किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आइंदा महीनों में कराची, लाहौर, पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का खतरा जाहिर कर दिया। कहा भारत ने 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल किया। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पेशावर और कोयटा के हमले दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल। मुसद्दिका शवाहिद मौजूद हैं। मजीद खामोश रहना पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अल्फाज में दुनिया को बता दिया। कहते हैं CPEC को तबाह करने के लिए भारतीय एजेंसी में सेल बनाया गया। कम अज कम 700 की मिलिशिया बनाई गई जो प्रोजेक्ट्स को निशान बनाएगी। तो इसके नजदीक जब आएगा सामने होगा तो इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा जी चेक करने के लिए। इधर आगे पार्टी, इधर नीचे लिखा हुआ फायर जी ठीक है। हाँ लिखा हुआ ये फायर दबा देना। पाकिस्तान के किन किन शहरों में दहशतगर्दी करनी है, किसी शख्सियत को मौत के घाट उतारना है। DGISPR और वजीर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान के ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाए गए। दहशतगर्दों को डिवाइस के जरिए धमाका करने की तरीकाकार की वीडियो भी दिखाई गई। रॉ के कारिंदों के नाम, दस्तावेजात, फोन नंबर्स और माली मुआवनत के सबूत पब्लिक कर दिए गए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मुआफ़िक़ ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल कहते हैं आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज को पूरी कौम का सलाम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भारत के LOC की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। गिलानी चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन शाहराह बंद कर दी। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुसलसल दूसरे हफ्ते अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इंशाअल्लाह हम अफराते ज़र को मजीद काबू में रखेंगे। ये इशारे बरे सगीर के दीगर ममालिक की सूरत हाल के बरक्स हैं। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। शहरियों की 1/2 आटा चीनी समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका। सस्ते बाजार भी गरीब को रिलीफ देने में नाकाम। कश्मीर में 4 साल बच्ची और मां के साथ ज्यादती। नन्ही बच्ची NICH कराची मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची का एक ऑपरेशन हो चुका। दिल चाह रहा है तुम्हारा माथा चूम लूं, गले लगा लूं। वजीर आजम के कश्मीर वाक़े पर बहादुरी दिखाने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद बख्श को शाबाश। भारतीय बयानिया पर जिसने काम किया सियासी कबर खुद ही खोद दी।
रॉ किसी से बड़े सियासतदान को निशाना बना सकती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पहले नंबर पर पीटीआई होगी। आयन के तहत हुकूमत गिराने की पीडीएम में सकत नहीं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, मरियम नवाज नाअहल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंतखब हुकूमत पर सियासी यतीमों का टोला शोर मचा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत पंजाब फरदौस आशिक अवान ने कहा कई बरसों का गन 2 साल में खत्म नहीं हो सकता। लाहौर से कुछ कनीजें हर वक्त राजकुमारी की करप्शन का दिफा करती है। फिरदौस आशिक अवान पहले विफाक से अब पंजाब से रुस्वा होकर निकलेंगी। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमती तर्जुमानों के बयानात से लग रहा है हुकूमत खतरे में है। एक पेज का शोर मचाने वाले आज अपने अपने सफ़े तलाश कर रहे हैं। जमानत कराने की वजह ये आई ताकि हम नहीं चाहते कि जो 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा है उसके लिए हम ना पहुंच सकें, ना लोगों को मोटिवेट कर सकें। 2018 नवाज शरीफ की वापसी पर हंगामा राय केस। लाहौर एटीसी ने याद सादिक समेत 4 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 16 नवंबर को पुलिस से रिकॉर्ड तलब। अयाज सादिक कहते हैं 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे हर सूरत जलसा होगा। इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शन पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेशी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर एहतसाब अदालत ने होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। होम सेक्रेटरी और एसपी सिक्योरिटी 19 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट करोड़ों रुपए के जेवरात की मालिक। पीटीआई की रुकने कौमी असेंबली आलिया कामरान के पास 1 किलो सोने के जेवरात के साथ वो सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की शिजा फातिमा ख्वाजा के पास 210 तोले सोना। मेंबर कौमी असेंबली ज़ेब जाफर 200 तोले सोना और डायमंड की अंगूठियों की मालिक। गिलगित बल्तिस्तान में तीर चलेगा या बल्ला, शेर की धाड़ गूंजेगी या फिर आजाद उम्मीदवार का पलड़ा होगा भारी। इंतखाबी मुहिम खत्म, कल अवाम हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1160 पोलिंग स्टेशन और 847 पोलिंग बूथ कायम। सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को 3 दिन के लिए मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बारिश। काला में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सकरदू -3, लाहा -2, गोपस में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। ₹100 लंदन का माल लंदन में ₹100। मौसम ने करवट बदली तो पहनावे भी बदलने लगे। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। मुल्तान में गरीब और मतवसत तबके के लोगों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम सुनकर शहरी परेशान। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी तय पा गई। दावतनामे तकसीम। तकरीब 27 नवंबर को कराची में होगी। बख्तावर की मंगनी बिजनेसमैन यूनिस चौधरी के बेटे महमूद के साथ होगी। कोरोना मजीद 17 जिंदगियां निकल गया। तादाद 7109 हो गई। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद जान कोरोना वायरस का शिकार। अहलिया और बेटे का टेस्ट भी मुस्बत। तमाम अफराद घर पर ही करंतना हो गए। फारूक सत्तार में भी कोरोना की तस्दीक। लाहौर की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तुलबा मूसी मर्ज का शिकार। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मजीद 9,945 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 13,09,408 हो गए। फ्रांस में 24 घंटों में 932, इटली में 550 मरीज दम तोड़ गए। बरतानिया में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केसेस। 374 अमवात रिकॉर्ड।
पसंद की शादी क्यों की? फैसलाबाद में भाइयों ने ससुराल से बहन समेत खातून को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुलजिमान खवातीन की बाजियाबी के लिए 20 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। ससुर की मुद्दत में 4 नामालूम खवातीन के समेत 12 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सादकाबाद में मुल्क की तारीख के सबसे पहले बोट क्लिनिक का आगाज। दरिया की लहरों पर तैरती ये बोट किसी मिनी अस्पताल से कम नहीं। मोबाइल बोट क्लिनिक से दरियाई पट्टी के इलाका मकीनों को इलाज की मयारी और मुफ्त सहूलियात मुहैया करेगी। पाकिस्तान में हर 10वां शख्स शुगर का मरीज, तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ज़ियादतीज़ का शिकार, 25% बीमारी से लाइल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियादती से आगाही का दिन। वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा को अपनाकर खुद भी मूसी मर से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, मिठाइयों का भी त्यौहार है। टिमटिमाते मिट्टी के दिए, जलती बुझती रंगीन बत्तियों से सजी इमारतें। मुल्क भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है।